आप सभी को मेरा नमस्ते और जय हिंद। मैं लोकेश आपको आपके चैनल गवर्नमेंट एग्जाम के पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम इस चैनल पर इंग्लिश कवर कर रहे हैं विद टॉपिक वाइज, और आज हम कंडीशनल सेंटेंस को कवर करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं विद कॉन्सेप्ट। आइए हम रूल स्टार्ट करते हैं हमारे। देखिए, कंडीशनल सेंटेंस की बात करें तो कंडीशनल सेंटेंस को हमने मोस्टली टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। क्यों टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है? क्योंकि इससे हमें सेंटेंस को समझने के लिए आसानी होती है। हम टाइप नंबर 1 की बात करते हैं। टाइप नंबर 1 के अंदर क्या होता है? टाइप नंबर 1 होती है जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशन क्या होती है? जिसके अंदर ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ, जर्नल ट्रुथ, ये सब चीजें होती है। इसके अंदर हम जब आता है हमारे सामने, तो इसके अंदर हम क्लॉजेस की बात करते हैं। सेंटेंस जो दो क्लॉजेस में बटा होता है। अगर हम दो क्लॉजेस में देखते हैं, तो अगर हम इसको पहचानना चाहते हैं कि ये कौन से कंडीशन सेंटेंस के टाइप है, तो इसके लिए हम जीरो कंडीशन देखते हैं। इसके हम दोनों क्लॉजेस जो होंगे हमारे, वो हमारे सिंपल प्रेजेंट में होंगे। ये इसकी पहचान हुई। इसके बाद हम चलते हैं, इसके जो एग्जाम्पल है उससे समझते हैं उसमें क्या है। देखिए, हम एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? इफ यू गो आउट इन द रेन यू विल गेट वेट। ठीक है, यही एग्जाम्पल को मैंने ऐसे लिखा हुआ है, पर ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या आया हुआ है, विल। मैंने आपको इस सेंटेंस के जो रूल है उसमें क्या पढ़ाया है, इसके अंदर पढ़ाया है मैंने आपको कि दोनों जगह क्या होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पर तो सिंपल प्रेजेंट है, पर यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर फ्यूचर टेंस है। ठीक है, अब इसके बाद सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं। सेंटेंस नंबर 2 क्या है? इफ यू गो आउट इन द रेन यू वुड गेट वेट। ठीक है, अब देखिए ये भी गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? क्योंकि यहाँ पर विल को ही वुड में चेंज कर दिया है, और वुड हमेशा पास्ट को प्रेफर करता है। ठीक है, ये भी गलत हो गया हमारा। अब सेंटेंस नंबर 3 पढ़ते हैं हम। सेंटेंस नंबर 3 क्या है? इफ यू गो आउट इन द रेन यू गेट वेट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट और यहाँ पर प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, अब इसके बाद इसको आप हिंदी में देखें तो क्या हुआ, एक ट्रुथ है कि आप बारिश में जाओगे तो गीले हो जाओगे, ये जनरल ट्रुथ हुआ। ठीक है, ऐसे ही सेंटेंस नंबर 2 की बात कर लें हम। सेंटेंस नंबर 2 में क्या है? इफ यू पुट योर हैंड इन द फायर यू वुड गेट बर्न्स। ये हुआ आपका एग्जाम्पल नंबर 2। इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर वुड यूज हुआ है, और वुड मैंने अभी आपको बताया वुड पास्ट को प्रेफर करता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, गलत हुआ। हम अभी दोनों क्लॉजेस में इसकी बात कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट की। ठीक है, अब इसी का सेकंड सेंटेंस है, उसके अंदर देखते हैं हम। इफ यू पुट योर हैंड्स इन द फायर यू गेट बर्न्स। ठीक है, यहाँ पर भी क्या यूज हुआ है, यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर क्या यूज हुआ है, सिंपल प्रेजेंट, और यहाँ पे क्या यूज हुआ है, सिंपल प्रेजेंट। ठीक, ये हुआ आपका एग्जाम्पल सेकंड कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? If you eat lot of fresh fruits and vegetables, you would become healthier। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया, हम कीवर्ड पकड़ रहे हैं हम। कीवर्ड क्या है यहाँ पर? would। ठीक, अब इसी का हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हम कीवर्ड से चलते हैं। कीवर्ड क्या है कि हमारा जो सेंटेंस है, वैसे क्लॉजेस है उसके अंदर सिंपल प्रेजेंट। तो इसका मतलब यहाँ पर देखें, ईट हमारा सिंपल प्रेजेंट, और यहाँ पर क्या है, बिकम। बिकम भी सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, तो ये आपका हुआ एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट, जो कि पहला वाला हमारा सेंटेंस गलत होगा और दूसरा वाला हमारा सेंटेंस सही होगा। आइए अब हम दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप क्या होगा? दूसरे टाइप के अंदर जो सेंटेंस होगा वो आपका दो क्लॉजेस में बटा होगा। ठीक है, पहला इफ कंडीशन और दूसरा मेन कंडीशन। ठीक है, जो इफ कंडीशन होगी, जो इफ क्लॉज होगा, वो उसके अंदर एक जनरल सिचुएशन होगी, और उसके अकॉर्डिंग जो मेन क्लॉज होगा उसके अंदर आपकी कोई रिजल्ट निकल के आ रहा होगा, या कोई कुछ परिणाम निकल के आ रहा होगा। ठीक है, ये चीज हुई। अब इसके अंदर आपको पता कैसे लगे कि ये सेंटेंस कौन सा है? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इफ क्लोज के अंदर तो आप क्या देखेंगे, सिंपल प्रेजेंट, और मेन क्लोज के अंदर आप क्या देखेंगे, सिंपल फ्यूचर।
ठीक है, अब हम एग्जाम्पल समझते हैं इसको। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल की बात करते हैं। इफ आई विन द लॉटरी आई वुड बाय अ न्यू कार। ठीक है, अब देखिए ये मैंने आपको क्या बोला, इस कंडीशन के अंदर हमने पहली कंडीशन इफ वाली है, वो हमारी कैसी है, सिंपल प्रेजेंट। अगर मैंने लॉटरी जीती होती, ठीक है। इसके बाद क्या है, अभी मैंने आपको बताया वुड। वुड देखिए, वुड क्या होता है, पास्ट होता है, तो वैसे भी गलत हो जाना है, क्योंकि जीती होती तो उसके पहले टेंस चला गया हो, यानी कि एक एक्शन होने से पहले वाला एक्शन बता रहा है, जो कि गलत होगा। जबकि क्या होना चाहिए, एक्शन होने के बाद परिणाम निकलना चाहिए हमारा, तो हमें वहां पर विल लगाना है। ये हमारा सेंटेंस सही हुआ, सेंटेंस नंबर 2 सही हुआ हमारा, जबकि सेंटेंस नंबर 1 हमारा गलत है। ठीक है, अब ऐसे ही हम सेंटेंस नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। ऐसे एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है हमारा, इफ यू स्टडी डेलिकेटेडली यू वुड पास द एग्जाम। देखिए फिर यहाँ पर क्या, अगर ना आपने अच्छे से पढ़ाई की होती, अच्छे से मतलब समझ ना आप, डेलिकेटली यानी पूरे जोश के साथ, ठीक है, पढ़ाई की होती तो आप एग्जाम पास कर जाओगे, जैसा ही है। पर लेकिन यहाँ पर क्या है, ये पास्ट, उसके पहले वाला एक्शन, तो जबकि उसके बाद वाला एक्शन होना चाहिए, तो हमारा क्या यहाँ पर यूज होगा, बिल का यूज होगा। तो ऐसे ये फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा इसके अंदर, और सेकंड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, इफ इट रेन्स कैट एंड डॉग, ये पूरा इडियम होता है, रेन्स कैट एंड डॉग्स, इसका मतलब होता है भारी बारिश। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर वुड आ गया फिर, कि अगर भारी बारिश होती है मीटिंग क्या हो जाएगी, कैंसिल। मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर क्या बताया मैंने आपको, कि वुड हमेशा किसको प्रेफर करता है, पास्ट को। तो यहाँ पर क्या गलत हो जाएगा, ये हमें क्या चाहिए, एक्शन के बाद का एक्शन चाहिए। एक्शन के बाद का एक्शन करने के लिए हमें कौन सा टेंस यूज किया जाता है, हमें यूज करना होता है फ्यूचर टेंस। यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट टेंस, और इसके अकॉर्डिंग जो अगला टेंस होगा या अगला एक्शन होगा वो क्या होगा, फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये हुआ आपका। आइए हम टाइप नंबर 3 के बारे में समझते हैं। टाइप नंबर 3 क्या है, अब इसके अंदर देखिए, तो मैंने आपको बताया था इफ वाला कंडीशन, आप सेम वही चीजें रखें, 2 पार्ट में कंडीशन होगी, पहली पार्ट में और दूसरे पार्ट में। ठीक है, पहला जो पार्ट होगा हमने अभी पीछे बात किया इफ, और अगला वाला मेन क्लोज। ठीक है, यहीं पे वैसे ही हमें जो पहला क्लोज याद रखना है उसको हम सब कोऑर्डिनेट क्लोज बोल देते हैं, और सेकंड वाला हम बोलते हैं मेन क्लोज। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद हमें हमेशा जो पहला वाला पार्ट है उसको हमें पास्ट टेंस में रखना होता है, और पास्ट टेंस में भी साथ में क्या रखना होता है, हमेशा हर सब्जेक्ट के साथ वर्ड लगेगा, वर्ड का यूज होगा, प्लस वुड प्लस वर्ब लगेगी मेन क्लॉज में। ये आपका स्ट्रक्चर हुआ। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर, इफ आई वॉज ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यानी कि मैं एक पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको कि वुड हमेशा पास्ट टेंस को प्रेफर करता है, सही है। तो ऐसा लग रहा है कि ग्रामर से बिल्कुल लग रहा है सही है बिल्कुल ये, पर लेकिन यहाँ पर मेन जो चीज है वो ये है कि हमेशा इस क्लॉज के अंदर, सब कोऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर वर्ब का यूज होगा। आपने सुना है ना, आई वर पीएम, आपने ऐसे लिखा होगा आई वर पीएम। ठीक है, वहां पर आई वर लिखा आता है, जबकि वर्ब तो क्या है, आपको प्लूरल लग रहा है, जबकि सिंगुलर आई के अकॉर्डिंग सिंगुलर यूज होना है, पर लेकिन इसमें ये फिक्स ऐसा स्ट्रक्चर यूज होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर वर्ब का यूज करना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, इफ आई वर यू आई हैड ब्रॉट द बंगलो। ठीक है, अगर मैं तुम होते तो मैं ये बंगला खरीद लेता, खरीद चुका होता। ठीक है, ऐसा बोल रहा है। अब मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा जो मेन क्लोज होगा उसके अंदर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तो यहाँ पर हैड लगा हुआ है और थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो ऐसा तो लग रहा है ग्रामर के अकॉर्डिंग सही लग रहा है, पर लेकिन ये गलत है और ये सही है, क्योंकि यहाँ वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। ऐसे हम बात कर लें एग्जाम्पल नंबर 3 की। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर क्या है, आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई विल स्टे इन द 5 स्टार होटल्स। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखें, इसके अंदर क्या है, अब आप इस सेंटेंस को देखें। इस सेंटेंस में क्या है, अब मैंने आपको बताया था कि पहला तो आपको वर्ड होना चाहिए, पर यहाँ तो वर्ड नहीं है। तो वर्ड नहीं है
उसी के लिए हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हेड है ना, वो यहाँ पर मेन वर्ब है। हेड का मतलब हैव, ये पता है आपको, ये सेकंड फॉर्म है हैव की, तो ये रखना होता है। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। इसके बाद यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, वुड हमेशा क्या यूज करना पता है, वुड हमेशा पास्ट टेंस यूज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर यूज क्या होगा, हेड, हेड का यूज हो रहा है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्या चेंज हो जाएगा, ये वुड यूज हो जाएगा बिल्कुल जगह। कॉन्सेप्ट नंबर 3 आपका कंप्लीट। कॉन्सेप्ट नंबर 4 की बात करते हैं हम। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या है हमारा, देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 4 हमारा बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको स्ट्रक्चर से याद करना है। स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ मैं, सिंपल स्ट्रक्चर है हेड प्लस पार्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल के बारे में, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, ना कि थर्ड फॉर्म। और जो मेन क्लोज होगा उसमें क्या यूज होगा, वुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ये चीज हुआ आपका, ये स्ट्रक्चर हुआ। इस स्ट्रक्चर पे आपको अब एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा, इफ यू, अब इसके अंदर एक खास बात और है। इसके अंदर एक खास बात क्या है कि इसके अंदर हमेशा है ना, यहाँ पर जो इफ क्लोज होता है, इस क्लोज के अंदर हमेशा नेगेटिव सेंस छुपा होता है। आपको लगेगा नहीं कि यहाँ नोट तो है नहीं, पर लेकिन हम जब इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव सेंस छुपा होता है। हम एग्जाम्पल देख के उसको क्लियर करते हैं, एक कैसे एक नेगेटिव थॉट इसके अंदर छुपा होता है, ठीक है। इफ यू हैड स्टडी हार्डर यू वुड हैव पास द एग्जाम। अब देखिए इस सेंटेंस का मीन समझिए कि अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की होती तो तुम पास हो गए होते। यानी कि उसने ऐसा नहीं किया इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव थॉट छुपा होता है, ठीक है। ऐसे ही हम, ये स्ट्रक्चर पूरा सही है और सेंटेंस भी पूरा सही है। एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 है इफ आई हैड नोन यू वर सिक आई वुड हैव विजिट यूर इन द हॉस्पिटल। मतलब क्या कह रहा है ये कि अगर मुझे तुम्हारे बारे में पता था कि तुम बीमार हो तो मैं तुमसे मिलने आता। यानी कि यहाँ पर क्या है, नेगेटिव सेंस छुपा हुआ कि उसे पता नहीं है इसलिए वो मिलने भी नहीं गया। थॉट नेगेटिव होता है, ठीक है। अब आइए ऐसे ही थर्ड वाला जो सेंटेंस है वो भी ऐसे ही होगा। अब हम हमारा लास्ट जो कॉन्सेप्ट है उस पर वर्क करते हैं, जिससे आपके पूरे पूरे कंडीशनल जो सेंटेंस हैं वो कम। आप इस एक कंडीशनल सेंटेंस के वीडियो से आप इस एक अकेले वीडियो से पूरा कंडीशनल सेंटेंस समझ सकते हैं, ठीक है। हम अपना लास्ट कॉन्सेप्ट कंप्लीट करते हैं। इसके अंदर आपको जो कंडीशन दी होती है वो कंडीशन पूरी की पूरी आपकी हाइपोथेसिस कंडीशन होती है। हाइपोथेसिस कंडीशन मतलब यानी कि पूरा आप अज्यूम करेंगे, दोनों ही चीजें अज्यूम करेंगे। आप अगर वो ऐसा होता तो मैंने ऐसा किया होता, ठीक है, इस टाइप का। यानी कि दोनों ही चीजें ना तो आपने रियल एक्शन में की है, पहला जो क्लोज है वो भी रियल एक्शन में नहीं किया, दूसरा क्लोज है वो भी रियल एक्शन में नहीं किया। अब बात करते हैं हम इस सेंटेंस की के एग्जाम्पल की। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, आई वुड ऑलवेज हेल्प समवन इफ दे रियली नीडेड। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, वुड। अब वुड लगा हुआ है तो अब इस सेंटेंस को समझिए, इस सेंटेंस में क्या छुपा हुआ है वो देखिए। यहाँ पर उसने बोला है कि अगर कोई जरूरतमंद है तो मैं उसे जरूर हेल्प करूंगा अगर उससे जरूरत होगी, ऐसा बोला गया है। वास्तव में उसको जरूरत होगी। तो देखिए यहाँ अगर पहले सेंटेंस की बात करें तो मैंने आपको बताया वुड अपने साथ क्या लेता है, क्या लेता है बताइए जल्दी, पास्ट टेंस। तो यहाँ पे तो नीड है तो यहाँ नीडेड होगा सबसे पहले, तो ये हमारा गलत हो गया। और सेकंड वाला देखते हैं, वुड के साथ क्या आएगा, सेकंड फॉर्म, ठीक है, अलग अलग क्लॉज में, ठीक है। ये हुआ हमारा नीडेड, ये सही हुआ हमारा। तो मतलब क्या हुआ कि अगर किसी को जरूरत होगी तब मैं उसकी वास्तव में, अगर उसको वास्तव में जरूरत है तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगा, ये हुआ, ठीक है। ये आपका कंडीशनल सेंटेंस का टॉपिक कंप्लीट। आप इस एक वीडियो में आप पूरा पूरा कंडीशनल सेंटेंस कवर कर सकते हैं।